नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से आप तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के छोटे से छोटे बेसिक ज्ञान से लेकर के एकेडमिक लेवल, कंपटीशन लेवल तक की तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक जोरदार पढ़ाई के साथ लग जाएं। बिल्कुल छोटे से ज्ञान से लेकर के एक बड़े माध्यम तक पहुंचेंगे। पहले बात करेंगे आज हम गणित की क्लास की। पांडे क्लासेस चैनल आप सब्सक्राइब करें। मैं शिवा सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपकी क्लास आज मैथ की क्लास, पहली क्लास लेने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। बेसिक ज्ञान की बात करें अगर मैथ के बारे में, गणित के बारे में, देखिए बहुत से बच्चे हैं जो गणित से डरते हैं। हमें गणित से डरने की जरूरत नहीं है। गणित को आप एक गेम समझिए, गेम की तरह लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए बिल्कुल, और आप प्रयास करते करते मैथ आपको बिल्कुल इजी सब्जेक्ट लगने लगेगी। और इसी मैथ को हम इजी बनाने के लिए आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। बात करेंगे बिल्कुल बेसिक ज्ञान की आज। तो हम मैथ में आज किस संख्याओं की बात करते हैं? पहले बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। अगर गणित की बात करें तो हमें भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक ज्ञान। अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपको सम संख्याएं पता होनी चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके साथ ही साथ आपको विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी होती है। आगे बढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, भिन्न क्या होता है। ये तो साधारण गणित की बात करते हैं। अगर गणित का बेसिक लेवल उठाते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए भाज्य संख्याएं कौन सी, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन सी हैं, संख्याओं का आरोही क्रम क्या होता है और संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होता है। बिल्कुल सीधी सी बात करते हैं। अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, तो हमें मालूम है कोई ना कोई ऐसी संख्या होती है जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अगर कोई ऐसा अंक जो किसी दूसरे अंक से विभाजित हो रहा हो तो भाज्य संख्या होगी। लेकिन अगर कोई अंक अपने यानी स्वयं के अंक के अलावा और किसी भी अंक से विभाजित नहीं हो रहा है तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे अगर हमने संख्या लिख दी है 14, तो 14 एक ऐसी संख्या है जो हमको पता है ये 2 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, यानी 2 से भी विभाजित हो रही है, 7 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए हमारी भाज्य संख्या होगी। बिल्कुल साधारण भाज्य संख्या अगर हमें जानना है तो हम इस पर ध्यान लगाएंगे कि अगर संख्या विभाजित हो रही है, किसी दूसरे अंक से विभाजित हो रही है तो भाज्य संख्या है। लेकिन अगर संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे अगर संख्या हमने लिख दिया 7, एक नंबर हमने आपके सामने लिखा 7 यानी कि 7। अब 7 एक ऐसी संख्या है जो अपनी संख्या के अलावा दूसरे संख्या से कटने वाली नहीं है, यानी 7 किसी दूसरे अंक से विभाजित होने वाली नहीं है, इसलिए 7 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 3 हो गया। हम जानते हैं 3 अपने के अलावा दूसरे किसी भी अंक से विभाजित नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास करें। 3 हमारी अभाज्य संख्या होगी। अगर लिख दिया जाए 9, तो हम जानते हैं 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहली बात तो आज हमने आपको बताया, एक भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या। यानी संख्या अपने अंक के अलावा और किसी अंक से अगर विभाजित हो रही है
तो भाज्य संख्या होगी, अगर विभाजित नहीं हो रही है तो अभाज्य संख्या होगी। इसी आगे बात करें सम संख्याओं की। अगर बात करें सम संख्याओं की, ये आपको समझ में आ गया अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। अगर हम बात करें सम संख्या और एक होती है विषम संख्या, ये बिल्कुल बेसिक ज्ञान लिया गया है, शुरुआत से गणित की शुरुआत किया है। सम संख्या बिल्कुल इजी तरीका याद करने का है। अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर हम उसको 2 से भाग कर रहे हैं, उसका शेषफल 0 आ रहा है, संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो हमारी संख्या कौन सी होगी? सम संख्या। एक तो तरीका ये हो गया, अगर लिख दिया जाए 14। 14 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग करते हैं, विभाजित हो जाती है, इसका मतलब हमारी सम संख्या। अगर संख्या लिख दिया हमने 20, इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, कहने का मतलब आ जाएगा 10। इसका मतलब ये संख्या विभाजित हो रही है, ये हमारी होगी कौन सी संख्या? सम संख्या। दूसरा तरीका, अगर संख्या के लास्ट में आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए,